क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ तुलसी माता जी को कि तुम समझो भावना हमारी, हमने तुम्हारी आरती उतारी। क्या बात, क्या बात। जी जी। और मैं दरअसल एक मन की बात भी होती है, सब व्यक्तित्व की बात होती है, अभिव्यक्ति की बात होती है। आहार व्यवहार विचार से जो श्रेष्ठ है वो तुलसी सा मन रखता है। एक कुछ लोग के माध्यम से कविता कि कुछ लोग अपने को आसमा समझते हैं पर धरा पर फिसलते हैं, कुछ लोग आसमा हैं पर जमी पर कदम संभल संभल के रखते हैं। कि मन तो मन है यारो, क्यों मन मन से ईर्ष्या करता है, चाहने को सब कुछ मन में इच्छा रखता है। कुछ लोग तो होते हैं ऐसे जो अंतर्मन का अंतर्द्वंद होता है, मनी मन अंतर्द्वंद होता है। क्यों लोग एक दूसरे की घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और कुछ लोग तो होते हैं ऐसे जिनके तो दिल में दिल, अमृत सा दिल और तुलसी सा मन बसता है, तुलसी सा मन बसता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपने संस्कार की उसकी बात करी थी कि माँ संस्कृति है तो पिता संस्कार और गुरुओं के ज्ञान से होता है उद्धार। और ये अपनी संस्कृति प्रकृति में जो हमारे जो ये आते हैं देव उठते हैं, उन देवों को नमन करते हुए एक बात और कह देता हूँ चलो कि मात पिता की पूजा के अलावा श्रद्धा के फूलों की आरती और पूजो ऐसे जैसे पूजियो माँ भारती। माँ के चरणों में चारों धाम है और पिताजी के चरणों में सशत प्रणाम है। कि नजर न लग जाए नजर उतारती और काला टीका लगा हमें संवारती। कि भाई से बढ़कर कोई होता नहीं दूजा, देशभक्ति से बढ़कर कोई होती नहीं पूजा। बहन भी भाइयों के लिए दे देती जान है, कृष्ण ने बढ़ाया चीज सबको ज्ञान है। कि राम जैसा आदर्श कोई हो नहीं सकता, कृष्ण जैसा परामर्श कोई हो नहीं सकता, दे नहीं सकता। और श्रवण जैसा पुत्र कोई हो नहीं सकता, तो कलाम जैसा कमाल कोई कर नहीं सकता। ऐसे पुत्र और पुत्री जिसने जमीनी आओ मिलकर उतारे आरती, माँ भारती माँ भारती। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गजानन कौशिक जी, जिन्होंने बहुत अच्छी कविता रखी और जिन्होंने बात कही चंद शब्दों में इन्होंने संपूर्ण भारतीय संस्कृति और भारतीय कर्तव्य का निर्वाह करने वाले व्यक्तित्व का बखान किया। मैं उम्मीद करूंगा ऐसे ही ये हमारे समाज की संस्कृति की अलग जगाते रहे। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरी शांति। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। उसके बाद में दूसरा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, 25 साल की आयु में शादी करना और गृहस्थ बसाना और गृहस्थ के जो सारे कर्तव्य हैं उनको पूरा करना, सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करना। और सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने के बाद 50 वर्ष के बाद में फिर समाज के लिए समय देना। और 50 से लेकर 75 वर्ष तक ऐसा वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद में संन्यास आश्रम। तो फिर वो अपना ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्म की ओर जाना। तो ऐसे 4 आश्रम अपने वेदों में बताए गए हैं। उन 4 आश्रमों के अनुसार अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से जो आगे की जो समस्या हमें दिखाई दे रही हैं उन समस्याओं का हम